मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आर के नॉलेज चैनल में आपका खैर मकदम है। एक अहम ख़बर फ़ॉर्म नंबर 17 के हवाले से। ये फ़ॉर्म वो बच्चे भर सकते हैं जो किसी वजह से 10वीं के इम्तिहानात में शरीक नहीं हो सके, या वो बच्चे जो 10वीं पास हो चुके हैं और किसी वजह से 12वीं के इम्तिहानात में शरीक नहीं हो सके। 2022 के लिए बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर दिया है। चलिए सर्कुलर पर एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। नाजरीन, आपके ज़ेर नज़र ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सर्कुलर है, जो कि 9 तारीख को शाये किया गया। और इसका मज़मून जो है, जिसे यहाँ पर विषय मराठी में लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि भाई जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट यानी फॉर्म नंबर 17 भरकर 10th या 12th के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, उनको इसकी इत्तला दी जाए। और यहाँ पर बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है न्यूज़पेपर से या न्यूज़ चैनल वालों से या आकाशवाणी, दूरदर्शन, जो भी सोशल मीडिया के ज़राए हैं, उनसे ऑर्डर दिया गया है कि भाई आप इसको इसकी इशाअत करें, आप इसको आम कर दें, ताकि जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हो उन तक ये ख़बर पहुंच जाए। तो चलिए, इसके बाद जो मेन बात इसके अंदर दी गई है, ये है ये प्रकटन मतलब आपको इसके बारे में तमाम मालूमात इसके ज़रिए दी गई है। इसमें बताया गया है कि भाई जो बच्चे फॉर्म नंबर 17 भरना चाह रहे हैं 10वीं या 12वीं के, वो बच्चे जो है इसके बारे में जो भी मेन नोटिस है वो इसको क्लियर कर दी गई है। सबसे पहले जो है 1 नंबर का है, हे इयत्ता 10वी इयत्ता 12वी खाजगी विद्यार्थी मतलब 10वीं 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाइन स्वीकारण्याचे। ये बात आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये फॉर्म जो है, फॉर्म नंबर 17, अब पिछले कुछ सालों से ये ऑनलाइन हो चुका है। आपने इसे ऑनलाइन ही भरना है। ये फॉर्म ऑफलाइन कहीं भी ना, आप जिस सेंटर से भरना चाह रहे हो उस सेंटर पर, ना ही सीधे बोर्ड में आप कहीं ऑफलाइन सबमिट नहीं कर सकते जब तक कि आप ऑनलाइन ना कर दें। तो ये ऑनलाइन के बारे में उसने डेट्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है कॉलम, उसमें दिया हुआ है कि भाई 16/9/2021 से 12/10/2021 तक। उसमें तफसील जो है, उसमें क्या कहा गया है कि विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज व शुल्क ऑनलाइन भरने। यानी एक्चुअली 16 तारीख से जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 16 तारीख से 12 तारीख, यानी आखिरी तारीख इसकी 12 तारीख है। और यहाँ पर आपको 16 से 12 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देना है। और आपका शुल्क, ऑनलाइन शुल्क यानी आपको इसकी फ़ीस जो है वो भी ऑनलाइन ही पेड करनी है। ऑफलाइन आपने फ़ीस किसी को देनी नहीं है। तो 16/9/2021 से 12/10/2021 तक के स्टूडेंट्स आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और ऑनलाइन फ़ीस भी पेड कर दीजिए। ये काम 12 तारीख तक हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर खुदा न खास्ता आप 12 तारीख नहीं कर सके, तो लेट फ़ीस वगैरह चार्ज होगा, और वो बहुत चार्ज ज़्यादा रहता है। इसलिए अच्छा है कि आप 12 तारीख के अंदर अंदर ये दोनों इम्पोर्टेंट काम, अपना रजिस्ट्रेशन भी और अपनी फ़ीस भी आप पेड कर दें। दूसरे कॉलम में दिया है कि 17/9/2021 से 14/10/2021 तक। इसमें क्या करना है आपने कि विद्यार्थ्यांनी मूळ अर्ज ऑनलाइन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या 2 छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेत कनिष्ठ महाविद्यालय जमा करने। यानी यहाँ पर आपने 17 तारीख से 14 तारीख के दरमियान अपना मेन काम आपने ये कर लेना है कि जो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे वो उसकी जो है प्रिंट आउट, और आपने जो फ़ीस जमा की है उसकी रिसिप्ट भी आपने ऑनलाइन प्रिंट आउट उसकी निकालना है। और आपके जो कागज़ात, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट्स यानी ये टोटल बंच, आपके डॉक्यूमेंट्स का बंच, जैसे एलसी वगैरह, आधार कार्ड है, वो आगे आएगा। मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि आपको क्या क्या इसके साथ सबमिट करना है। तो बस ये ज़हन नशीन रखिए अभी फ़िलहाल कि 17 से 14 तक के जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रिंट आउट, ऑनलाइन फ़ीस पेड की प्रिंट आउट, ये चीज़ें केंद्र शाला या कनिष्ठ महाविद्यालय, केंद्र शाला यानी सेंटर जहाँ से आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये सेंटर के बारे में भी आगे डिटेल आने वाली है, तो वो सेंटर में आपने जमा कर देनी। इसके बाद का जो तीसरा कॉलम है, तो सोमवार 18/10/2021, यहाँ पर ये काम आपका नहीं है।
जो भी आपने सेंटर चूज़ किया हुआ है वो सेंटर जो है आपके अर्ज और ऑनलाइन फ़ीस वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बोर्ड को जो है वो खुद सबमिट कर देंगे, ये काम आपका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या है कि दूसरा टॉपिक जो है दूसरा की शाळा सोडल्याचा दिनांक व दाखला दिल्याचे दिनांक याबाबत पात्रतेसाठी शाळा सोडल्याचा दिनांक ग्राह्य धरण्यात यावा। यानी इसमें जो कंडीशंस है फॉर्म भरने की कि भाई ये फॉर्म कौन से बच्चे भर सकते हैं, तो 10वीं के बच्चे वही भर सकते हैं जिनकी एज हो चुकी है और किसी वजह से वो स्कूल में दाखला नहीं ले सके, तो उनका स्कूल का गैप दिखना चाहिए। भाई स्कूल छोड़ने के बाद जैसे 8वीं 9वीं में छोड़ दिया, वो गया नहीं, तो उसमें 1 साल का उसका गैप, 10वीं की एज मतलब नियर अबाउट एज हो जानी चाहिए, तो वो बच्चे 10वीं का फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे 10वीं पास हो चुके हैं और वो 12th में किसी वजह से एडमिशन 11 12th नहीं कर पाए, तो 12th में उनका गैप दिखाई देना चाहिए कि भाई 1 साल बच्चा जो है 11th में नहीं जा सका किसी वजह से, और इसलिए वो फॉर्म नंबर 17 भर रहा है। यानी आप इस साल 10th पास हुए और अगले साल 17 नंबर फॉर्म 12th का नहीं भर सकते, उसमें आपका गैप दिखना चाहिए, तो इसलिए ये डेट्स इंपॉर्टेंट्स है। और यहाँ पर एक और उसने वजाहत दी है कि भाई चूँकि 1 साल का गैप दिखाई देना चाहिए और इस साल जो है कोविड-19 की वजह से जो है 10वीं 12वीं के जो रिज़ल्ट लगे वो जुलाई अगस्त वगैरह में लगे थे, तो उन बच्चों को सिर्फ इस साल के लिए, मतलब कि जो 2022 में बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए यही ये ऑफ़र है कि भाई 31/8 उनकी लास्ट डेट लेकर के अपनी कंडीशन को सेटिस्फाइड की जाए। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉईंट आहे की खाजगी विद्यार्थ्यांनी इयत्ता 10वी व इयत्ता 12वीसाठी नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनेच भरावायचा आहे, त्यामुळे कोणाचाही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नहीं, याची नोंद घ्यावी। मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दिया था कि ये फॉर्म जो है आपके ऑनलाइन ही भरे जाने हैं, ऑफलाइन ना आप आपके सेंटर में, ना आपकी स्कूल में, और ना ही आप बोर्ड में जाएंगे। जब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसकी फ़ीस वगैरह पेड नहीं कर देते तब तक ऑफलाइन काम कोई होने वाला नहीं। ठीक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपकी जो साइट्स दी गई है यहाँ पर उसने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संकेत स्थल यानी जो ऑनलाइन लिंक है जहाँ पर आपने जाकर भरना है, तो 10वीं वालों के लिए ये है ऊपर वाली, और 12वीं वालों के लिए ये है। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख करके सीधे उस साइट पे जा कर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट क्लियर। नाउ वी गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। विद्यार्थ्याने अर्ज भरण्याकरिता शाळा सोडल्याचा दाखला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद। जब आप सेंटर में जाएंगे तो वहाँ सबमिशन के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले शाळा सोडल्याचा दाखला मूळ प्रत, यानी शाळा सोडल्याचा दाखला बोले तो आपका LC लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम उर्दू में खारजा दाखला कहते हैं, तो वो जो है LC आपका ओरिजिनल, मूळ प्रत यानी ओरिजिनल। नसल्यास इन केस भाई किसी के पास में नहीं है, गुम हो गया, तो द्वितीय प्रत वो प्रतिज्ञा पत्र। द्वितीय प्रत यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट LC जो है आपने आपकी पुरानी स्कूल से, जहाँ से आपने 7 8 9 जो भी किया है वहाँ से आपने डुप्लीकेट निकालना है, और उसके साथ में एक एफिडेविट भी आपने जोड़ना है। ठीक है। इसके बाद सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड कंपलसरी है, इसमें आपका एड्रेस इम्पॉर्टेंट है, वो आधार कार्ड आप रखिए। एड्रेस का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो आधार कार्ड से आपके लिया जाएगा वो सेंटर चूज़ करने के लिए, मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। उसके बाद जो स्वतःचा पासपोर्ट आकारातील फोटो स्वतःजवळ ठेवावे। आपका जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये आपने अपने पास रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो स्कैन करना पड़ेगा, आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी, आपका आधार कार्ड भी, और आपका फ़ोटो भी, और वो स्कैन करके आपने अपलोड करना है। ओके। इसके बाद है कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्कॅनर मोबाईलद्वारे कागदपत्रांचे फोटो काढून ते अपलोड करावेत। विद्यार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक व ईमेल ID पुढील संपर्कासाठी
अनिवार्य यानी कंपलसरी है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि बोर्ड हो चाहे सेंटर हो, आपसे आपने जो है बोर्ड आपको नहीं पहचानता, मुमकिन है कि सेंटर में भी आपके ताल्लुकात ना हो, तो इसलिए आपसे जुड़े रहने के लिए, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगली इत्तला देने के लिए जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें कंपलसरी है। विदाउट इसके बोर्ड या आपका सेंटर आपसे जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बात को आप ज़हन रखिए और सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी उसमें आप रजिस्टर कीजिए। 7वां पॉईंट आहे, संपूर्ण अर्ज भरून झाल्यावर भरलेल्या अर्जाची प्रत विद्यार्थ्याला त्याने अर्जात नमूद केलेल्या ईमेलवर पाठवली जाणार आहे। ठीक है, जब आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसकी एक कॉपी और आपकी फ़ीस आपने जो भी पेड की उसकी रिसिप्ट ऑडी वो भी जो है आपको मेल के ऊपर सेंड बोर्ड करने वाला है। तसेच या संपूर्ण भरलेल्या अर्जाची प्रिंटआउट, शुल्क पावती व हमीपत्र यासह 2 प्रतीत काढून घ्यावी। वो तो आपको ईमेल कर देगा, मगर उसके साथ साथ आपने जो है जो आपका मुकम्मल फॉर्म भरे जाने के बाद आपने उसके 2 प्रिंट आउट निकालना है। रिसिप्ट जो आपकी पेड पावती जो आने वाली है वो भी, उसकी भी 2 प्रिंट निकालनी है और हमी पत्र जो उसके अंदर आएगा वो भी आपने उसके 2 प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखने हैं। ठीक है, विद्यार्थ्यांनी अर्ज ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पावती पावतीच्या 2 छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे नाव नोंदणी अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये विहित मुदतीत जमा करवायचे आहे। अब आपने जो प्रिंट आउट निकाले हैं, जैसे पॉइंट नंबर 7 में कहा है, वो सारे प्रिंट आउट जो है आपने जो आप स्कूल आपका रजिस्ट्रेशन जिस स्कूल से आप कर रहे हैं वो सेंटर पर या 12th वाले जो कॉलेज से कर रहे हैं उस कॉलेज में जा कर के आपने सबमिट करनी। पॉइंट नंबर 9, ये बहुत इम्पॉर्टंट है फीस की कन्सल्ट में, की खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी नाव नोंदणी शुल्काचा तपशील खालीलप्रमाणे। ये जो खाजगी विद्यार्थी आ रहे हैं ना, ये प्राइवेट स्टूडेंट, मतलब आप ही ये जो फॉर्म नंबर 17 भर रहे हैं उनको खाजगी स्टूडेंट विद्यार्थी मराठी में कहा जाता है और इंग्लिश में प्राइवेट स्टूडेंट। तो 10वीं वालों के लिए नोंदणी शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है और प्रक्रिया शुल्क यानी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 100 रुपये। इस तरह 10वीं वाले कुल मिला के 1100 रुपये पेड करेंगे। और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं की इम्तहानात देना चाह रहे हैं वो नोंदणी शुल्क 500 यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 है और प्रक्रिया शुल्क 100 यानी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 100 रुपीज़, ऐसे कुल मिलाकर के आपने 600 रुपये पेड करने हैं। ठीक है, 10वां पॉइंट जो है इसमें क्या है कि भाई माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी ऑनलाईन होणार आहे। यामध्ये विद्यार्थ्यास त्याच्या पत्त्यानुसार व पत्त्याने निवडलेल्या माध्यमनिहाय संपर्क केंद्राची यादी दिसेल, त्यापैकी एक संपर्क केंद्राची निवड विद्यार्थ्यांनी करावयाची आहे। या संपर्क केंद्राने प्रकल्प, प्रात्यक्षिक परीक्षा, श्रेणी, विषय संदर्भातील कामकाज व अनुषंगिक मूल्यमापन करवायचे आहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट 10A ये जो है 10वीं वाले बच्चों के लिए है कि भाई आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस डाला है आपके आधार के हिसाब से, तो उस एड्रेस के मुताबिक और आपके मीडियम के हिसाब से, जैसे उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं अपने अपने मीडियम के और एड्रेस के, ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर ही आपको बोर्ड एक लिस्ट देगा जो कि आपके एड्रेस के करीब स्कूल जो है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई मैंने ये सेंटर सिलेक्ट किया। याद रखिए कि हर स्कूल को बोर्ड परमिशन नहीं देता। ये मुमकिन है कि आपने जहाँ से 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा हो उस स्कूल को भी बोर्ड ने फॉर्म नंबर 17 का परमिशन नहीं दिया हो। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने हिसाब से, ये पॉइंट नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिस्ट देने वाला है कि आपके करीब एड्रेस के हिसाब से कौन सी स्कूल है जिनको परमिशन फॉर्म नंबर 17 भरने का दिया है। उसमें से आपने एक स्कूल सेलेक्ट कर लेनी है और वहीं पर जा कर के आपके जो है फॉर्म सबमिट करना है और वही स्कूल जो है आपके जो है वो प्रैक्टिकल्स वगैरह या ग्रेड लिस्ट वगैरह
या प्रोजेक्ट वगैरह जो है ये सब वही आपने सबमिट करना है और वही लेने वाले हैं। उसके बाद में 10th बी जो है ये 12वीं के बच्चों के लिए है। वही है कि भाई आपको भी एक कॉलेज की लिस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दी जाएगी और उसमें जो है आपके एड्रेस के हिसाब से जो करीब आपको पड़े वो कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, वही आपका सेंटर रहेगा। और आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये रखेंगे कि आपको आपकी जो है फैकल्टी के हिसाब से जो है वो कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपने साइंस फैकल्टी चूज़ की है तो जो भी साइंस कॉलेज को बोर्ड ने परमिशन दिया है वो सेंटर आपके करीब, आपको सबसे ज़्यादा जो करीब होगा उसकी उसमें लिस्ट दिखाई दी जाएगी। आपने उसी से अपने पसंद का जो करीब वाला सेंटर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और वहाँ पर फिर आपके जो है वो प्रैक्टिकल्स वगैरह है, ओरल एग्ज़ाम्स वगैरह है या ग्रेड लिस्ट वगैरह है या जो प्रोजेक्ट वगैरह है वही सेंटर आपका लेगा। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर का जो पॉइंट है ये है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन फॉर्म पेड हो रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है तो ऑनलाइन फ़ीस भी पेड करना है। तो ऑनलाइन फ़ीस पेड करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह जो है ये इसी में से कोई एक जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके फ़ीस भर देना है। और फ़ीस पेड करने के बाद में जो है वो पेड रिसिप्ट भी जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, अपने पास रखना है, जब जब बोर्ड मांगे आपको बताना है। ठीक है। और एक बात इसमें ये है कि एक ख़ास बात इसमें लिखे हुआ आहे की तसेच एकदा नाव नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव नाव नोंदणी शुल्क विद्यार्थ्याला परत केले जाणार नाही। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फ़ीस पेड कर दी तो उसके बाद जो है अगर आप बिल इत्तेफाक एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे तो वो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। एक बार पेड कर दिया, तीर से कमान निकल गया तो निकल गया। ये बात आप ज़हन नशीन रख लिए कि फ़ीस आपको खुदा न खास्ता आप एग्ज़ाम ना देना चाहें तो आपको फ़ीस वापस नहीं मिलने वाली। उसके बाद तसेच नाव नोंदणी अर्जात दुरुस्ती करवायची आहे तर विद्यार्थ्यांना पुनश्च नाव नोंदणी शुल्क जमा करावे लागेल, याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि खुदा न खास्ता अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे कुछ गलती हो जाती है, जैसे मीडियम की उर्दू मीडियम लेना था और गलती से इंग्लिश चला गया, या कोई बच्चा 12th में साइंस फैकल्टी लेना चाहता था और कॉमर्स पे क्लिक हो गया, तो ऐसे जो भी आपसे मिस्टेक्स होंगी वो मिस्टेक फ्री फंड में आपकी जो क्लियर नहीं होने वाली। आपने फिर से दोबारा आपको वो फ़ीस पेड करना पड़ेगी। नोंदणी शुल्क जितना लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जितनी लगनी है वो दोबारा पेड करना पड़ेगी अगर आपसे गलती हुई तो। इसलिए तवज्जो के साथ अपना फॉर्म फिल कीजिए। 10वीं के बच्चों से मीडियम में गलती हो जाती है, 12th के बच्चे जो है अपनी फैकल्टी में गड़बड़ कर देते हैं, पहले साइंस सिलेक्ट कर लिया फिर बोला नहीं आर्ट्स देना है, अब आर्ट्स करना है। तो याद रखिए ये सब चेंजेस जो है वो करने के लिए आपने फ़ीस दोबारा पेड करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 जो है वो हैंडीकैप स्टूडेंट जो है हमारे विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी जो हैं, अगर वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं तो उनके लिए कंपलसरी है कि जो हमारा सिविल हॉस्पिटल होता है, हमारे ज़िले का जो सिविल हॉस्पिटल है या जहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू होता है हैंडीकैप सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपने जो है उसकी कॉपी भी जो है आपके फॉर्म के साथ जोड़ना है। यानी जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए अब और एक जो है डॉक्यूमेंट में चीज़ बढ़ गई, वो उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट। पहले तो अपने एलसी ओरिजिनल एलसी भी रखना है साथ में, फिर आपका आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड के बाद में फ़ोटो, और हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए अब उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट। ठीक है। ये सब चीज़ें अपने आपके सेंटर पर जमा करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है, इम्पॉर्टंट पॉइंट है की ऑनलाइन अर्ज कोणत्याही अडचणी ऑनलाइन अर्ज भरताना कोणतीही अडचण असल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्रमांक वर संपर्क साधावा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भर रहे हैं तो कार्यालयीन वेळ कौन सा होता है, जैसे कार्यालयीन बोले तो ऑफिस का जो टाइम है, जनरली ऑफिसेज जो है वो 11 से 5 बजे तक की शुरू रहती है, तो इसी बीच में आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं या अपने जो प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स है उनको सॉल्व करवा के ले सकते हैं। मगर ऐसे नहीं कि आप रात में 12 बजे फॉर्म भर रहे हैं तो फिर रात में 12 बजे उनको फॉर्म करना है और आपके लिए बैठे रहे, ऐसा नहीं। कार्यालयीन वेळ मतलब ऑफिस का टाइम, और ऑफिस का टाइम मतलब 11 से 5।
इसके बीच में आप कभी भी इन नंबरों पर कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक आहे. इसके बाद में विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात येणार आहे, याची नोंद घ्यावी. तसेच विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत छाननीसाठी दिलेल्या मूळ कागदपत्रे संपर्क केंद्र कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून निर्धारित कालावधीनंतर परत घेऊन जाण्याची दक्षता घ्यावी. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जब सेंटर पर आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जैसे प्रिंट आउट है और आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये जब आप सबमिट करने जाएंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वो सेंटर मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए. तो भाई वेरिफिकेशन के लिए जितना टाइम उनको लगना है उतना टाइम उनसे पूछ लेना है आपने, और उसके बाद में उसी सेंटर पर जाकर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले ले. अगर आप नहीं लेते और खुदा ना खास्ता तो मिस हो गए तो इसकी ज़िम्मेदारी बोर्ड नहीं लेगा. ठीक है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने जिस सेंटर पे जमा करा है वो जितना टाइम वेरिफिकेशन के लिए मांगा है उन्होंने, उसके बाद आप खुद नहीं जा कर के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेकर महफूज कर लेने हैं. अगर वो गुमते हैं तो इसका ज़िम्मेदार बोर्ड नहीं होगा. लास्ट पॉइंट है की पात्र विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी परीक्षेचे आवेदनपत्रे मंडळाने विहित केलेल्या कालावधीत परीक्षा शुल्कासह भरणे आवश्यक आहे, याची नोंद विद्यार्थ्यांनी घ्यावी. यानी भाई जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, जो कंडीशन सेटिस्फाइड करके जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपने क्या करना है कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म्स वगैरह है, जो हॉल टिकट वगैरह जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपने ऑनलाइन ही सब अपने पास में महफूज कर लेनी. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा सर्कुलर था हमने इसको सरसरी तौर पे देख लिया. इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं उसके आंसर आपको ज़रूर दूंगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन. खुदा हाफिज़.